राम राम। मंगल की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मंगल खाना नंबर 1 से लेकर 12 तक शुरू करने से पहले चंद बातें मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं और हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग के जो देवता रहेंगे वह हनुमान जी रहेंगे। इस दृष्टिकोण से मंगल ग्रह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन गया। तो जिसका मंगल ठीक है वो एक बात अपने दिमाग में रखे कि राहु महाराज उस पर कभी भी बुरा इफेक्ट नहीं डाल सकते। तो जो कलयुग के देवता काम आएंगे वह मंगल देव यानी कि हनुमान जी। हनुमान जी मतलब मंगल देव। अब मंगल जो है हमारे भुजाओं का बल है, हमारे शरीर की ताकत है। और मंगल पहलवान है जो अखाड़े में लड़ता है। बॉडी बिल्डर भी मंगल के अंतर्गत आ जाते हैं। कोई खिलाड़ी है वो भी मंगल के अंतर्गत आ जाता है क्योंकि शारीरिक श्रम करना पड़ता है। यानी कि वो सारे कार्य जिसमें शरीर की एनर्जी लगती है, शरीर का बल लगता है, शरीर का परिश्रम लगता है, वह मंगल के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी इंसान मेहनती होगा, भुजा बल से कार्य करने वाला होगा, ज़्यादा आराम पसंद नहीं होगा और हर समय पुरुषार्थ में विश्वास रखने वाला होगा, उसका मंगल हमेशा नेक होगा। तो वो समझ ले उसका राहु महाराज कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है आपके कर्मों के अनुसार। अगर आपके कर्म खराब है तो आप चाहे जिम में चले जाओ, चाहे अखाड़े में चले जाओ, चाहे साइकिलिंग कर लो, चाहे कोई भी खेल खेल लो, मंगल आपको शुभ फल नहीं देंगे। क्योंकि इस धरती का जो सारा चक्र है वो कर्म प्रधान है। ये गोल गुलाई पृथ्वी की बुध की है, उसमें राहु केतु की 2 सुइयां घूमती हैं। तो इसी के आधार पर, हमारे कर्मों के फल के आधार पर निर्धारित होता है हमारा जीवन। तो अगर आपके कर्म नेक है तो आपने ये परिश्रम साथ में कर रहे हैं तो आपका मंगल अच्छा है। तो अगर मंगल अच्छा है तो इस कलयुग में आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं आएगा, आपको रोजगार की कोई कमी नहीं होगी और आपका जीवन स्वस्थ, सुखी और तनाव से दूर, तनाव से मुक्त बीतेगा और एक खुशहाल ज़िंदगी आप बिताकर जाएंगे। तो ये मंगल की जो कलयुग की कहानी है उसकी व्याख्या मैंने आपके सामने की। तो याद रखिएगा, अगर आपके कर्म सही हैं तो आप अपने मंगल को अपनी बुझाओं से मेहनत करके, जिम करके, अखाड़ा करके, साइकिलिंग करके, खेल खेल के अच्छा कर सकते हैं। खुद भी करिए, अपने बच्चों को भी ऐसी ही प्रेरणा दीजिए। खाना नंबर, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो इंग्लिश में लिखा है MAR यानी कि मार्स और दूसरे में लिखा है म, यानी कि आप अपनी जन्म पत्रिका भी साथ में निकाल लीजिए। अगर इस खाने में आपका म अक्षर लिखा है या मार्स लिखा है तो आप समझिए कि आपका मंगल खाना नंबर 1 में है। बाकी उसके साथ जो भी ग्रह लिखे हैं, जो भी अंक लिखे हैं, उसके बारे में आपने कोई ध्यान नहीं देना, सिर्फ इन 2 अक्षरों को ध्यान देना है अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार। आइए अब शुरू करते हैं मंगल खाना नंबर 1। आपके अगर 32 दांत है तो ये बहुत ही उम्दा संकेत है आपके मंगल का शुभ होने का। 31 दांत भी हो तब भी मंगल को बुरा नहीं माना जाता, अच्छा मंगल ही माना जाता है। अगर आप नेकी करने वाले हुए और बुरे कार्यों से दूर रहने वाले हुए तो भी आपका ये मंगल नेक ही गिना जाएगा और आपको बहुत ही शुभ फल देगा। यानी कि आप ये आदत अपना लीजिए, खाना नंबर 1 में अगर मंगल है, नेकी करिए, बदी से दूर रहिए। क्योंकि यहाँ पर सूर्य के घर में यानी कि सूर्य उच्च के घर में यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर ही मंगल के घर में ही सूर्य उदय होता है सुबह के समय में। तो अगर यहाँ पर ऐसा इंसान सच बोलने वाला हुआ, नेकी करने वाला हुआ, दान करने वाला हुआ, तो ये मंगल इसको बहुत बुलंदियों पर ले जाएगा। किसी से बुरा शब्द ना बोलने वाला हुआ तो इसके ज़िंदगी में इसके वारे न्यारे
हो जाएंगे। शनि के काम यानी कि लोहे और लकड़ी के काम इसको ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसको शरीर बनाने का शौक़ हुआ, पुरुषार्थ करने का शौक़ हुआ, सुबह के समय में पहलवानी करने का शौक़ हुआ, तो भी इसका मंगल शुभ ही माना जाएगा। यहाँ पर मंगल के बारे में कहा जाता है, खाना नंबर 1 में जब मंगल हो, ऐसा इंसान कभी भी अकेला भाई ना होगा, यानी कि इसका कोई ना कोई भाई ज़रूर होगा। लड़ाई झगड़े में ऐसा इंसान अक्सर जीत जाता है और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति करता है। अपने भाइयों को और ससुराल को ऐसा इंसान तार देता है अगर ऐसा इंसान थोड़ा सा सांवले रंग का या काले रंग का हो, तभी ये शर्त लागू होगी। अब मंदी हालत में मंगल के बारे में बोला गया है, ऐसे जन्मे चंद्रभान, ना चूल्हे आग ना मंजे बान, यानी कि चूल्हा भी ऐसे इंसान के घर का ठंडा होगा और चारपाई भी ऐसे इंसान के घर की टूटी होगी। मंदी हालत में कहा गया, अगर ऐसा इंसान बदी करने वाला हुआ और नेकी से दूर हुआ तो इसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। यहाँ तक कड़े लफ्ज़ों में पंडित जी ने कहा है कि इसकी औकात गूं यानी कि टट्टी से भी कम गिनी जाएगी। ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसा इंसान मुफ्त का माल लेने का शौकीन हो गया या खैरात लंगर प्रसाद जो लगते हैं सड़कों में वो खाने का शौकीन हो गया, या बदनीति अंदर आ गई। मान लीजिए किसी के पास कोई ये कार्य करवा रहा है और उसको उसका एवज नहीं दे रहा, बदनीति अंदर आ गई, मुफ्त का माल खाने की अंदर आ गई, तो इसका मंगल अब नेक नहीं रहेगा। ऐसा इंसान अगर घर जवाई बन गया या दुनियावी कुत्ता बन गया, यानी कि सौरे घर जवाई, बहन घर भाई, ते नानके घर दोता, इनमें से कुछ भी बन गया, तो इसके भाई की सेहत खराब हो जाएगी, अच्छी नहीं रहेगी उसकी सेहत। किसी फ़कीर व साधु का साथ अगर ऐसे इंसान ने कर लिया तो इसकी गृहस्थी कभी अच्छी नहीं होगी, गृहस्थी इसकी खराब मानी जाएगी। तो इतनी सारी बातों के बाद हमने मंगल के बारे में ये जाना कि हमें इस घर के मंगल को शुभ करने के लिए नेक रास्ते में चलना है, बदी से दूर रहना है, सच्चाई पसंद रहना है, मुफ्त का माल नहीं खाना है, और जितने लोगों के मददगार होंगे उतना अच्छा, और बदजुबानी किसी से नहीं करनी है। इस घर में मंगल के बारे में कोई खास उपाय, कोई खास रेमेडी नहीं दी गई है। जो बातें आपको बताई गई हैं वही उपाय हैं, वही परहेज़ है। तो मंगल अगर आपका खाना नंबर 1 में है तो आप जीवन में पुरुषार्थी बनिए, मेहनती बनिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो मंगल है आपकी किस्मत को जगाने वाला माना गया है, यानी कि आपके भाग्य खोल देता है। ऐसा मंगल खाना नंबर 1 वाला अपने बल पर बहुत बड़े मुकाम पर इंसान पहुँचता है, क्योंकि ये घर सूर्य उच्च का है। सूर्य निकलने से पहले नहीं ऐसा इंसान जागेगा तो भी ऐसे इंसान के जीवन में तरक्की नहीं हो पाएगी। बाकी शत्रुओं की चिंता यहाँ पर नहीं रहती, स्वास्थ्य की चिंता यहाँ पर नहीं रहती। अगर आपने मंगल अच्छा रखा, राज दरबार से आपको कष्ट नहीं आते। तो ये मंगल खाना नंबर 1 के फल थे, सिर्फ एक ग्रह के अनुसार मंगल खाना नंबर 1 के फल। तो काफ़ी अच्छा मंगल यहाँ पर माना गया है। तो आपके लिए ये मुबारक है मंगल, और ईश्वर का वरदान है मंगल खाना नंबर 1 में। अगर आप इससे फ़ायदे लेना चाहते हैं तो जो वीडियो में बताया गया है उसको बड़े ध्यान से अपने जीवन में अपना लीजिए, और ये मंगल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि जो भी अब मेरे वीडियो आएंगे आप अपनी कुंडली साथ में लेकर बैठिए, और याद रखिए जो अक्षर मैं आपको बोलूँगा यहाँ वीडियो पर आएंगे सामने। जैसे इस पत्रिका में नज़र आ रहा है कि मंगल 1 का ये इशारा दिया गया है, माँ के ऊपर बिंदी और दूसरा मार्स, ऐसे दो ही अक्षर, दो ही प्रकार की कुंडलियाँ आएंगी। अगर इंग्लिश में आएगी तो उसे इंग्लिश में अक्षर लिखे होंगे, और अगर हिंदी में होगी तो ऐसे माँ लिखा होगा वहाँ पर। उसके अलावा आपने कोई अक्षर नहीं पढ़ना, सिर्फ इसको यही पढ़ना जहाँ पर ये मैंने लिखा है। तो यही भाव अपने अपनी कुंडली का पकड़ लेना है। अगर इस खाने में आपका मंगल है तो समझ लीजिए आपका मंगल खाना नंबर 1 में है। तो उसके फल अपने लिए वो जानिए, यानी कि अपने ज्योतिषी आप खुद बन जाएंगे और अपना भविष्य खुद ही जान सकेंगे। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपना विचार जरूर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।
राम राम।